हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी ने जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था उनका जो है रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है और उससे रिलेटेड अपडेट एंड जो नोटिस थी वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लगा दी है और वीडियो भी मैंने आप सभी को जैसे ही अपडेट आया वैसे ही आप सभी को प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवाइज आंसर की से रिलेटेड एक अपडेट मुझे आप सभी को देनी है कि जो उसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन के नंबर जो थे वो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने उन क्वेश्चनों को टच किया था, जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो सभी को, चाहे उनके क्वेश्चन रॉन्ग है या सही राइट है, सभी को दिए जाएंगे। यहाँ पर जेपीएससी द्वारा जो रिवाइज आंसर की जारी हुआ था उसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये आप देख सकते हो, जिसमें रिवाइज आंसर की जारी कर दिया गया था, उसकी नोटिस जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में दी थी और इसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि जो पीटी एग्जाम हुआ था वो 2 पेपर का हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर में जो मार्क्स थे वो 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो पेपर 1 थे, पेपर 1 में जो इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी किया है, तो आप देखोगे टोटल यहाँ पर इन्होंने जो पेपर 1 में है, टोटल पेपर 1 में इन्होंने 8 जो क्वेश्चन है उनके रिवाइज आंसर यहाँ जारी किए हैं। आप सभी देख सकते हो सीरीज वाइज यहाँ पर जो दिया गया है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप सीरीज वाइज आप अपने जो क्वेश्चन आपको मिले होंगे, जो आपके बुकलेट होंगे क्वेश्चन के, उसमें आप देख लेना, सीरीज वाइज यहाँ पर मैच कर लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए रिवाइज आंसर की के अनुसार, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर आप पहला ही नंबर देखोगे, तो यहाँ पर द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इन द डिफरेंट फ्रॉम इट्स हिंदी वर्जन 1 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो पेपर 1 है उसमें सभी को एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है सभी को यहाँ पर दिए जाएंगे और बाकी क्वेश्चन के जो रिवाइज है यहाँ पर इन्होंने जारी किया। एक आप देखोगे लास्ट में जो है पेपर 1 की बात हो रही है, जो इसमें सीरीज ए में 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज बी में 85 नंबर क्वेश्चन और सीरीज सी में 10 नंबर क्वेश्चन और सीरीज डी में 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर सभी को आंसर, सभी को उस क्वेश्चन के जो है नंबर दिए गए। यहाँ पर ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, 1 मार्क्स विल बी गिवन टू ऑल। तो यहाँ पर दो जो प्रश्नों के उत्तर है पेपर 1 में, जो दो प्रश्न के उत्तर है उनके मार्क्स है वो सभी को प्रोवाइड किए गए हैं। तो सभी अपने अपने नंबर में 2 नंबर जो काउंट होंगे, 2 क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को प्रोवाइड किया गया। बाकी जो रिवाइज आंसर की के अनुसार आप मैच करके आप जरूर बताइएगा। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में उन्होंने 2 क्वेश्चन के जो रिवाइज आंसर की है वो यहाँ पर जारी की है, जिसमें सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी में क्वेश्चन वाइज आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपके कितने सही है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इससे रिलेटेड अपडेट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई है, जो वो भी मैं यहाँ पर आप सभी को कवर कर देती हूँ। देख सकते हो सीडीपीओ परीक्षा के 2 प्रश्नों में सबको पूरे अंक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को करके दिखा दिया, बता के दिखा दिया, जो आंसर की जारी हुआ है, मॉडल आंसर की, जो मॉडल के आंसर की के रिवाइज आंसर की जो जारी हुए उसके अनुसार यहाँ पर बता दिया गया, वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन पढ़ भी लेते हैं। जेपीएससी ने सीडीपीओ की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का संशोधन व फाइनल मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। इसमें अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न के पूरे अंक मिलेंगे। पेपर 1 में अंग्रेजी व हिंदी में एक प्रश्न अलग अलग रहने के कारण अभ्यर्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। इसी प्रकार एक प्रश्न में सभी विकल्प गलत रहने के कारण पूरे अंक दिए जा रहे हैं। एक प्रश्न में 3 विकल्प सही थे, जबकि एक प्रश्न में ए और सी विकल्प सही थे। आयोग ने अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद पेपर 1 में 4 उत्तर संशोधित किया है, वहीं पेपर 2 में 2 उत्तर संशोधित किए गए। मॉडल उत्तर जारी करने के बाद 30 जून तक आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद बुधवार को फाइनल और संशोधित उत्तर जारी कर दिया गया। ठीक है, तो जो आपका मॉडल आंसर की जारी हुआ था उसके लिए यहाँ पर 30 जून तक जो है मांगी गई थी आपत्ति ऑब्जेक्शन के लिए, और उसके बाद जो है आपका बुधवार, यानी कि बुधवार आपका कब था, यानी कि 3 तारीख को जो इनका जो है संशोधित उत्तर की जारी हो गया, रिवाइज आंसर की जारी हो गया। 30 तक लास्ट डेट था, आप नोटिस कीजिएगा कितनी जल्दी जारी किया गया। 30 को लास्ट डेट तक मांगा गया था ऑब्जेक्शन, और 3 तारीख को इन्होंने जो है रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कब आएगा, वो भी मैं आप सभी को क्लियर करूंगी, एंड कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। वो सारी चीजें मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस है, उसके अनुसार यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर करते हुए आप खुद भी एनालाइज कर लोगे कि कब आपका जो मेंस का एग्जाम होना है उसके लिए कब एडमिट कार्ड जारी होगा और कब जो पीटी का रिजल्ट है वो आएगा। वो सारी चीजें आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये अपडेट आ गई आप सभी का, जो रिवाइज आंसर की के अनुसार मैंने आप सभी को क्लियर कर दी सारी बातें।
अब बात कर लेते हैं आगे जो सीडीपीओ के एग्ज़ाम होने। तो आप सभी को रिज़ल्ट के बारे में आप सभी ने पूछा था और कट ऑफ के बारे में, वो दोनों चीज़ मैं क्लियर करूँगी। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस पे मैं आप सभी का ध्यान देना चाहूँगी और आप सभी को भी बोलूँगी कि आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये रहा जेपीएससी द्वारा जारी किया गया जो शेड्यूल था, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था, सीडीपीओ एग्ज़ाम का शेड्यूल, पीटी एग्ज़ाम से पहले उन्होंने जारी किया था। उसके अनुसार आप देख सकते हो यहाँ पर पीटी एग्जाम का इन्होंने शेड्यूल जारी किया था, डेट निकाला था 10/6/2024। तो इन्होंने एग्जाम एग्जैक्ट डेट पे लिया और अब जो मेंस एग्जाम का इन्होंने तिथि संभावित, सभी के साथ जो है संभावित तिथि जुड़ी हुई है, संभावित संभावित संभावित, लेकिन इन्होंने उसी डेट में एग्जाम लिया और मैंने भी कहा था कि संभावित को आप एक तरह से फिक्स ही माना कीजिए, क्योंकि जैसा कि 11 to 13 जेपीएससी का प्रोसेस हुआ, जिस तरह से उस एग्जाम में सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया था कि आप संभावित ना मान के इसे एग्जैक्ट तिथि यानी कि एग्जैक्ट डेट ही मानिए। उसी तरह यहाँ पर जो मेंस एग्जाम की बात कही गई है, आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे नोटिस कीजिएगा, जो लिखित परीक्षा यानी कि जो सीडीपीओ मेंस एग्जाम का जो इन्होंने डेट जारी किया है 19/7/2024 से 21/7/2024, ठीक है। तो यानी कि इनका जो एग्जाम होगा अब आपका 19 जुलाई को एग्जाम होने हैं। आज 4 जुलाई ऑलरेडी हो चुका है, आज हो चुका है आप सभी का 5 जुलाई हो गया। अब इसके बाद 19 जुलाई को आपका मेंस का एग्जाम है और जो पीटी का है वो रिवाइज आंसर की जारी हुआ है, ठीक है। तो जो आपका रिजल्ट है, पीटी एग्जाम का रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रिवाइज आंसर की जारी की, 30 तक आपत्ति का टाइम दिया था और उन्होंने 3 तारीख तक रिवाइज आंसर की जारी भी कर दिया। इसका मतलब है कि जेपीएससी फॉर्म में है, अब इस पे काम कर रही है जेपीएससी। अब जेपीएससी इसका जो है रिजल्ट जल्द से जल्द अनाउंस करेगी और आपको यहाँ पर मैं बोल दे रही हूँ कि 19 को एग्जाम होगा, तो 19 को एग्जाम होगा, आप प्रिपेयर रहिएगा मेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। क्योंकि पीटी का रिजल्ट जारी होगा, उसमें से क्लियर पता चल जाएगा कि कौन मेंस एग्जाम के लिए उनको मिला है मौका, और वैसे ही उनका जो तिथि इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी पहले जारी कर दिया था, तो यहाँ पर कोई आनाकानी करने का मौका दिया ही नहीं जाएगा जेपीएससी द्वारा, या आप सभी कर भी नहीं सकते हो कुछ भी। तो इसलिए यहाँ पर आप रेडी रहिए, नेक्स्ट वीक में आपका जो पीटी का सीडीपीओ पीटी का एग्जाम का जो रिजल्ट है, पीटी एग्जाम का रिजल्ट वो आ जाना है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को बता दूंगी, और आप सभी जो है आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। जिसका कट ऑफ, अब जाएंगे हम कट ऑफ पे, ठीक है। तो जिसका कट ऑफ जो है अच्छा आएगा, जिसका कट ऑफ में मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें जो इसका जो एग्जाम हुआ था वो आपका 64 पदों के लिए हुआ था, यानी कि यहाँ पर 50% जो आरक्षण था वो महिलाओं का था, ठीक है। 50% यानी कि 32 पोस्ट जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए और 32 है वो सारे लोगों के लिए, यानी कि मेंस वालों के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से पोस्ट पदों की संख्या कम है और जिस तरह से एग्जाम हुआ था, एग्जाम का लेवल हाई था। हाई कहने का मतलब कि जो जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर आए थे पीटी के, वो तो भी ठीक थे, क्योंकि वहां पर जो लोगों की संख्या थी, कहने का मतलब है कि जो वहां पर पोस्ट भी ज़्यादा थे, और दूसरी बात वहां पर कैंडिडेट ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, ज़्यादा आवेदन आए थे, ज़्यादा लोग वहां पर शामिल हुए थे। लेकिन इस एग्जाम में देखने को मिला था कि पोस्ट भी कम है, 64 पद है, अच्छे खासे जितने रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अच्छा है, और इसमें से 32 आपका महिलाओं के लिए, यानी कि 50% जो है आरक्षण महिलाओं का है, ठीक है। 50% आरक्षण महिलाओं का है, यानी कि 32 पोस्ट आपका महिलाओं के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल था, कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, और जो कैंडिडेट होते हैं जितनी संख्या में होते हैं उस पे, और आपका जो जिस एग्जाम का जितना पोस्ट होता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखने को मिला था, मैंने आप सभी को एक अपडेट भी दिया था और मुझसे पूछा भी गया था कि जो सीडीपीओ एग्जाम में कितने लोग शामिल हुए हैं। तो जो यहाँ पर बताया गया था एक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि कम से कम 70,000 कैंडिडेट है जो सीडीपीओ एग्जाम में शामिल हुए थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था आप सभी को 70,000 अभ्यर्थी जो है वो सीडीपीओ एग्जाम के लिए शामिल हुए थे, जिसमें से 188 परीक्षा केंद्र, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर था, यहाँ पर मैं बता दूं टोटल 188 एग्जामिनेशन सेंटर आपके डिसाइड किए गए थे सीडीपीओ एग्जाम में, जिसमें से जो रांची था, रांची में 120 थे, ठीक है। 120 आपका रांची में था, लोहरदगा में 12 था, जमशेदपुर में 56 था। तो टोटल जो परीक्षा केंद्र थे वो सीडीपीओ एग्जाम के लिए वो यहाँ पर 188 थे, ठीक है। 88 थे, 70,000 लगभग
70,000 आपका जो है लगभग कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। इस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें 40% लोग एग्ज़ाम देने गए थे। ये होगी क्लियर। और जो क्वेश्चन का लेवल था वो हाई था। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हाई था। जो जेपीएससी एग्जाम हुई थी उससे अच्छा क्वेश्चन था, उससे टफ क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ पे जाते हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी है उसे एक बार देख लेते हैं कि कितने पदों में किस किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। तो सीडीपीओ जेपीएससी सीडीपीओ वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो। अनरिजर्व में 34 है, यहाँ पर एससी में यहाँ पर 2 है, एसटी में 21 है, बीसी 1 में सिर्फ 1 है, बीसी 2 में यहाँ पर नहीं है, पोस्ट बीसी 2 में यहाँ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 6 है और टोटल जो है वो 64 है यहाँ पर, आप सभी को पता है, जिसमें से 32 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं कट ऑफ पे। आप सभी को पता है, आप सभी ने जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो क्लियरली पता होगा कि पेपर 2 हुए थे। ठीक है, पेपर जो है 1 और पेपर आपका 2, दोनों पेपर मिला के 200, यानी कि 100 आपका पेपर 1 में, 100 पेपर 2 में, 2 आवर का आपका दोनों हुआ था एग्जाम। अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज। यहाँ पर वुमेन और जो आपका, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि 50% जो कैटेगरीज है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं का यहाँ पर मैं अलग बता दूंगी आप सभी को, और जो बाकी अदर का है यहाँ पर उनका अलग मैं यहाँ से अपने तरीके से बता दूंगी। तो ये हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वो एग्जैक्टली हो, लेकिन चांसेस है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इतने कट ऑफ जा सकते हैं। यहाँ पर भी संभावित मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई भी ऑफिशियली ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आप सभी को, थोड़ा सा यहाँ पर 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ जो आएंगे आयोग की तरफ से वो अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नहीं बोलूंगी कि सेम ही आएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर थे उसके अनुसार और आपका कितने कैंडिडेट वहाँ शामिल हुए थे उसके अनुसार यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो महिलाओं के लिए, जैसे मैं 32 पोस्ट जो महिलाओं के लिए, 50% जो आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो उसकी अगर बात करें तो अनरिजर्व में जो है, अनरिजर्व महिलाओं में जो आती हैं उनका कट ऑफ में भी जा सकता है 132 से 136। क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है 70,000 के आसपास, आप समझ सकते हो। और 70,000 भी एग्जैक्ट नहीं है, उससे कम हो सकते हैं, क्योंकि 70,000 यहाँ पर बताई गई थी कि 70,000 अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सीडीपीओ एग्जाम में शामिल होंगे। लेकिन ये भी सुनने को आया था कि 40% यहाँ पर जो लोग थे एग्जाम देने गए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अनरिजर्व का हो सकता है 132, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हाई लेवल उनका हाई था। और यहाँ पर कंपटीशन को भी देखना है, तो यहाँ पर आपका पोस्ट भी कम है, तो उस अनुसार यहाँ पर जो अनरिजर्व जो 32 जो पोस्ट महिलाओं के लिए बात करें, यहाँ पर जो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो उनमें जो है यूआर के लिए आपका 132 से 136 के बीच हो सकता है। 3 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हो, 3 नंबर जो है प्लस माइनस कर सकते हो, 3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। बात कर ले ओबीसी की, तो ओबीसी में यहाँ पर आपका 132 सेम हो सकता है, 132 से 136, क्योंकि आपने जेपीएससी वाले में कट ऑफ में भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन इतने हाई नहीं गए थे और वहां पर जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने पार्टिसिपेंट किया था उस एग्जाम में। यहाँ पर पोस्ट कम है, क्वेश्चन का जो लेवल था वो हाई था, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतने हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आपका एसटी वालों के लिए, तो एसटी की बात करें तो 100 आपका 110 से 114 के बीच आपका जा सकता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, 3-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो एससी वालों का 115 से यहाँ 120 हो सकता है, आपको मैं बता दूं। और आगे पीछे प्लस माइनस आप 3 रख के चलो। ठीक है, प्लस माइनस 3 रख के चलो। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी में सिर्फ बीसी 1 वालों का पोस्ट है, बीसी 2 वालों का तो है ही नहीं, तो ओबीसी में आप बीसी 1 ही मान के चलेंगे। और जो बात करें ईडब्ल्यूएस वालों का, ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर ले तो उनका 126 से आप 126 से यहाँ 128 रख लो। ठीक है, इस तरह से सिर्फ जो 50% जो महिलाओं के लिए है उनकी बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो अदर 50% है, जो 32 पोस्ट जो अदर के लिए है जिसमें पुरुष शामिल होंगे, तो उसमें बात कर ले यहाँ पर अनरिजर्व में, तो 125 से आपका 128 जाने हैं। ठीक है,
और अगर बात कर ले ओबीसी, तो ओबीसी भी सेम 125 से 128 के बीच प्लस माइनस हो सकते हैं इधर। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका एससी वालों के लिए, तो यहाँ पर आप रख सकते हो 120 से 124, 124। अब यहाँ पर हम बात कर ले एसटी के लिए, तो एसटी का आप रख सकते हो 115 से 120। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 124 से 126। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हो यहाँ पर। इसे प्लस माइनस हो सकता है क्वेश्चन, मतलब कि जो आपका जो नंबर्स है वो आगे पीछे 3-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, जो आयोग द्वारा कट ऑफ जारी होगा उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ आप सभी को, वो जेपीएससी वाले थोड़े से जो उसमें जिस तरह से आए थे उसके अनुसार, और जो आपका क्वेश्चन का लेवल था उसके अनुसार यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ आप सभी को। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकती, 100% नहीं बोल सकती, बट जो आएंगे आयोग के द्वारा, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके साथ आपका कट ऑफ भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वैसे मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगी। तो प्लीज़ जो जिनको लगता है जिनका कट ऑफ अच्छा खासा गया है, 136 135 ऐसे नंबर उनके आ रहे हैं, तो आप मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। आपका आराम से मेंस एग्जाम में आपका जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, और जल्द ही रिजल्ट भी पीटी एग्जाम का आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपका जो सीडीपीओ का रिजल्ट है, पीटी एग्जाम का रिजल्ट वो आ जाने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। तो प्लीज़ आप जो है अदर चीज़ों से हटकर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि 19 जुलाई से आपका एग्ज़ाम भी है, मेंस एग्ज़ाम का जो इन्होंने डेट जारी किया है वो भी है 19 जुलाई से, यहाँ पर 21 जुलाई तक बोला गया है कि संभावित तिथि है। और यहाँ पर आप उसी तिथि को मान के चलिए, अभी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पर त्यौहार नहीं है, किसी चीज़ की कोई बंदी वगैरह कुछ ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है जिस वजह से इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा सके या इस एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जा सके। तो इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर जेपीएससी अपना काम करेगी और सीडीपीओ मेंस एग्ज़ाम भी लेगी। तो आप अदर चीज़ों में ना लगते हुए, अदर बातों में ना जाते हुए, आप अपने एग्ज़ाम को 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच समझकर उसी तारीख को तैयारी को फिक्स करके आप अपना तैयारी करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को सिलेबस के बारे में भी बता देती हूँ इसी वीडियो में, कि जो सीडीपीओ का मेंस एग्जाम होंगे उसके जो सिलेबस है वो आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से उस सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, आप सभी को पता है। आप तैयारी कर रहे होंगे, जो समझदार होंगे वो तैयारी कर ही रहे होंगे एग्जाम देने के बाद, जिनका पीटी अच्छा गया होगा, जिनका लगता है कि उनका पीटी में जो नंबर है 135 सीधर आ रहे हैं, तो उनके आराम से 130 या 135 सीधर आ रहे हैं, तो वो उनको मेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी, तो वो तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा सिलेबस कहाँ से उनको लेना है। अगर जिनको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से आप जो जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चलते हैं। हम जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखोगे नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर आपको 5th नंबर में दिख जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से जो है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2023 ओपन हो जाएगा। ये 23 की वैकेंसी थी, आप सभी को पता है 23 को जारी हुआ था, लेकिन सारी प्रोसेस 24 को हुए, एग्जाम भी 24 को हुआ। तो यहाँ पर जो सिलेबस की बात करें तो 3rd नंबर आप देखोगे तो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है 8/6/2023 का। तो यहाँ पर सिलेबस सेम है, जो पहले थे वही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो सिलेबस वाले पोर्शन में यहाँ जाके आपको क्लिक कर लेना है, और पीडीएफ फॉर्म में है, आपको वहाँ से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है और आप अपने सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करके यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में इसे डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद मैं आप सभी को सिलेबस दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये जो सिलेबस है वो आपके सामने है, देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने पहले भी सीडीपीओ से रिलेटेड जब वीडियो बनाई थी डिटेल में, तो सारी चीज़ें कंफर्म कर दी थी, सिलेबस भी वगैरह सारी चीज़ें बता दी थी। फिर भी आप इस तरह से यहाँ पर सिलेबस अपना अपने अनुसार, आपने जो फॉर्म भरा था उसके अनुसार आप सभी यहाँ पर जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट आप चुनने वाले हो, जो लेने वाले हो, उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस आपको आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में किस तरह से मिलेंगे वो मैंने बता दिया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर पेपर के यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं, पीटी से लेके मेंस तक का। तो पीटी आपने एग्जाम दे दिया, मेंस एग्जाम वालों के लिए यहाँ पर सिलेबस जेपीएससी द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से आप सिलेबस डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे ही सीडीपीओ से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आएगी, वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।